नमस्कार दोस्तों। कल हमने आपसे बात करी थी ऑपरेशन से पहले की सावधानियां या ऑपरेशन से पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना है इसके बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। आज आपका आंखों का ऑपरेशन हुआ है, वो चाहे मोतिये का हो, चाहे पर्दे का हो, चाहे काले मोतिया का हो या किसी और चीज़ का हो। तो अब आप ऑपरेशन के बाद घर आ गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी सर्जरी करी है और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपको सारी हिदायतें दे दी गई हैं। इस वीडियो में मैं फिर एक बार दोहराऊंगा उन चीज़ों को जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको अच्छे से पता हो कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। ऑपरेशन के बाद हमें ध्यान रखना है कि आजकल मोतिया के ऑपरेशन के बाद हम आंखों पे पट्टी नहीं करते हैं। अमूमन हमें काला चश्मा दिया जाता है जो हमें कुछ दिनों के लिए पहनना होता है। तो सबसे पहली हिदायत जो है वो हम इसी से रिलेटेड देते हैं कि जो चश्मा आपको दिया गया है उसे पहन के रखिए। उसका क्या फ़ायदा होता है कि एक तो हमारे हाथ बार बार अपनी आंखों में नहीं लगता है, आंख उस लिहाज से सुरक्षित रहती है। क्योंकि आंखें हमारे पुतली को फैलाया जाता है तो आंखों में लाइट नहीं लगती है और हम सुरक्षित रहते हैं। तो आपको अपना चश्मा नियमित रूप से पहनना है और उस चश्मे को रोज साबुन के पानी से धोना है। उस चश्मे को साफ जगह पे रखना है जब भी आप सोते वक्त उसको उतारते हैं। ये चश्मा भी कई बार इन्फेक्शन का पर्याय बन जाते हैं, इसलिए हमें उसको साफ सुथरा रखना है और रोज उसको धोना है। पहली हिदायत थी हमारी चश्मे के बारे में। दूसरी हिदायत हमारी दवाइयों के बारे में। आपको आपके डॉक्टर्स ने कुछ खाने की दवाइयाँ दी होंगी और कुछ डालने की दवाइयाँ दी होंगी। खाने की दवाइयाँ कैसे करनी है आपके डॉक्टर ने समझाया होगा। डालने की दवाइयों के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डालने की दवाइयाँ कैसे डालनी है। इस पे हम एक पूरा वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको 2, 3, 4 प्रकार की दवाइयाँ अगर दी गई हैं डालने की, तो ये ध्यान रखिए कि हमें कम से कम 5 मिनट का अंतर 2 ड्रॉप्स के बीच में रखना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी ड्रॉप आगे पीछे डाल सकते हैं, बट कम से कम 5 मिनट का अंतर होना चाहिए। एक बार में सिर्फ एक ही ड्रॉप आँख में डालनी है। अगर हम एक से ज़्यादा डालते हैं तो वो बाहर आ जाती है, हमारी आँख की कैपेसिटी नहीं कि 2 बूंदों को अपने अंदर रख सके। तो कोई भी दवाई डालनी है तो 1 बूंद डालनी है और दूसरी दवाई डालने में कम से कम 5 मिनट का गैप हमें रखना है। कोई अगर हमें मल्लम डालने के लिए बताई है तो वो भी सिर्फ चावल जितने दाने की डालनी है और मल्लम सबसे आखिरी दवाई होनी चाहिए आँख में डालने वाली सारे दिन के अंदर। तो ये हिदायत हो गई हमारी दवाइयों से रिलेटेड। तीसरा, हमें अपनी आँख को पहले 8 दिन 10 दिन पानी से बचाना है। तो हमें अगर नहाना है तो गले से नीचे नीचे नहाना है। अगर हमें सिर धोना है तो हम सिर को ऐसे करके यहाँ पे टॉवल रख के अपने सिर को पीछे से धो सकते हैं। ध्यान रखिए, शुरू के 6-7 दिन अगर हमारी आँख में पानी ना जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है, आँख के रिजल्ट अच्छे रहते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको मोतिये का ऑपरेशन हुआ है। साथ साथ अगर आप किसी और बीमारी के से जूझ रहे हैं, अगर आपको शुगर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, थायराइड है या कोई अन्य बीमारी है, तो आप अपनी सारी दवाइयाँ ऑपरेशन के बाद वैसे ही जारी रख सकते हैं जैसे कि आप पहले ले रहे थे, एक्सेप्ट कि उन दवाइयों के बारे में अगर स्पेसिफिकली आपके सर्जन ने या आपके डॉक्टर ने किसी दवाई के लिए मना किया है तो ये जो हिदायत हो गई हमारी दवाइयों के बारे में। अब हम एक स्पेसिफिकली आते हैं, रेटिना की सर्जरी अगर किसी की हुई है तो उसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पे हमें ध्यान रहना चाहिए, वो है पोजीशनिंग का। अगर आपकी कोई रेटिना की सर्जरी हुई है और आपके रेटिना सर्जन ने आपको हिदायत दी है कि आपको एक पोजीशन मेंटेन करनी है, चाहे वो उल्टा लेटने की हो, चाहे वो एक करवट लेटने की हो, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सर्जरी के रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि आप पोजीशनिंग कितने अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। अगर आपको उल्टा लेटने के लिए, एक साइड लेटने के लिए बोला गया है, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 18-20 घंटे 24 घंटों के अंदर आप उस पोजीशन को मेंटेन करें। शुरू के 4-5 दिन बहुत क्रूशल होते हैं पोजीशनिंग करने के लिए, जो हमारी सर्जरी के सक्सेस और फेल्योर के बीच में फासला बना सकते हैं। ये कुछ हिदायतें थी जो मैं आपको देना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी, आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। अगर आपको लगता है कि ये सारी जानकारियाँ
हम दे रहे हैं वो आपको लाभान्वित करती हैं, तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम उसका जवाब देने की चेष्टा करेंगे, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ये सारी जानकारी ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। धन्यवाद।